This is Physics Chapter 3 Force. This will be video 1. First of all, let's define force. The push or pull of an object is called force. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, अपने से दूर धक्का देते हैं या दूर हट करते हैं, और when we pull an object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, it is called a force. Second comes friction. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी नोन एज ओपोजिंग फोर्स. आप जिस भी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्सप्लेन्ड इन द फ्यूचर वीडियोज. अगेन टुडे विल जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द फोर्स. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को ओपोज करता है. Now what is motion? मोशन मूवमेंट है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, फ्रिक्शन उसके मोशन या मूवमेंट को अपोज करता है. इट इज द अपोजिंग फोर्स. Now as discussed before, a force is a push or a pull. For example, when we are opening a door, जब हम एक डोर खोलना चाहते हैं, we either push the door or pull the door. You must have seen when we go to the market, when we enter the shops or some showrooms or the mall or a doctor's clinic, sometimes the door has marked push or pull. डोर के ऊपर लिखा होता है, उसको खोलने के लिए हमें उसे पुश करना है या पुल करना है. So that is a force. जब हम डोर को पुश करते हैं या पुल करते हैं to open the door or to close the door, in that the force is used. Similarly, while playing carom, when we push the striker, or a vegetable vendor, he pushes the cart, और रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो रिक्शा को पुल करता है उसको चलाने के लिए. और while entering the car, जब हमें कार के अंदर बैठना होता है, we pull the door, हम डोर को खोलने के लिए उसको अपनी तरफ पुल करते हैं. एंड when we want to get out of the car, जब हमें कार से बाहर निकलना है, we push the door, हम डोर को अंदर से पुश करते हैं बाहर की तरफ ताकि वो खुल जाए. So these are the examples of how force is a push or a pull. Now we'll discuss the effects of force. A force can the force can start motion in a stationary object. Stationary object वो object है which is not moving, which is at the state of rest. तो फोर्स से हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट मूविंग उसमें हम मोशन या मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किकिंग अ फुटबॉल, throwing a ball, when we start pedaling a bicycle, pushing a piece of furniture. The next is a force can stop motion of a moving object. जो force है वो किसी भी moving object के motion को रोक सकता है. The simplest example is when you are riding a bicycle, that is you are in motion. When you apply the brakes, the bicycle stops. जब हम ब्रेक दबाते हैं साइकिल रुक जाती है, and that is the example when we are using force to stop the motion. Next comes a force can change the direction of motion of an object. जो force है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, राइडिंग अ बाइसाइकिल, व्हेन यू टर्न द हैंडल ऑफ द बाइसाइकिल, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बाइसाइकिल चेंजेस. जब हम साइकिल चलाते हुए हैंडल को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं दूसरी तरफ, तो पूरी साइकिल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. पूरी साइकिल की डायरेक्शन हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन की तरफ टर्न हो जाती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल. जो बॉल बैट्समैन की तरफ स्ट्रेट आ रही होती है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल विद द बैट एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन. नेक्स्ट, व्हेन वी प्ले बैडमिंटन, वी सी दैट द प्लेयर्स who are playing the badminton, they strike the shuttlecock with the racket again and again to change the direction of motion. जो भी प्लेयर है वो अपने रैकेट से शटल को स्ट्राइक करता है जोर से ताकि जो शटल की डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होके दूसरे प्लेयर की तरफ हो जाए. नेक्स्ट कम्स अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है.
when the object is moving and we apply force in the direction of motion, जब कोई object move कर रहा है और हम force direction of motion में लगाते हैं, then the speed increases. This is called acceleration. For example, when you are riding the bicycle and you start pedaling faster, जब आप जोर से pedal चलाना शुरू करेंगे, what will happen? The speed of the bicycle will increase. This is called acceleration. जब हम speed increase करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ फोर्स लगा के, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सिमिलरली, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाएगा, देन द ऑब्जेक्ट the speed of the object will decrease and the object will stop. This is called de-acceleration. Simplest example, when you apply the brake of the bicycle or the car or the motorcycle, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स है ब्रेक का वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगता है, एंड व्हाट विल हैपन? द डीएक्सेलरेशन विल हैपन एट द मूविंग ऑब्जेक्ट, the bicycle or the car or the motorcycle, whichever it is, it will stop. Then a force can change the shape or size of an object. First example is blowing a balloon. जब हम बैलून को ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं हवा भरने के लिए, एंड व्हाट हैपन्स? द बलून एक्सपैंड्स. उसकी जो शेप है वो बड़ी हो जाती है और उसका जो साइज है वो भी चेंज हो जाता है. Similarly, squeezing toothpaste out of the tube. Every morning we brush our teeth, we take the toothpaste out of the tube, and when we squeeze the toothpaste out of the tube, क्या होता है? ट्यूब की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है. Similarly, next example will be pulling a spring. Whenever we pull the spring, it becomes bigger in size. When we leave the spring, it becomes smaller in size. The same can be applied at the rubber band. कोई भी रबर बैंड लेके जब आप उसको पुल करते हो, जोर से खींचते हो, उसकी साइज बड़ा हो जाता है, उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है. जब आप छोड़ देते हो, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. Here are some further examples of effect of force. In the first one, a man uses a force to move the stationary lawnmower. In the second, the cyclist is using a bigger force to pedal the bicycle. जब साइकिलिस्ट ज़्यादा फोर्स लगाएगा बाईसाइकिल को पेडल करने में, तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. फुटबॉलर यूजेस द फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल. फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक करके अपना फोर्स अप्लाई करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. सिमिलरली, अब बेकर यूजेस द फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ डो. Here we can see the change in the shape or size of the object due to force. जब हम spring को pull करते हैं दोनों तरफ से, we can see it becomes bigger in size. Or when we press a ball or a balloon, it will change its shape under the force applied. Now you are advised to read the pages 40 to 44 very carefully and try checkpoint 1. We'll start the SI unit of force, resultant, non-contact and contact forces tomorrow.